ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हमने इसलिए बुलाई है क्योंकि हम इस बात से पर्दा उठाना चाहते हैं कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी जो कमेरों, दलितों, शोषितों के मसीहा हैं और आज उनकी जयंती का दिन है 2 जुलाई और उनके जाने के बाद पार्टी, उनके समर्थक, उनके फॉलोअर्स उनके जयंती दिवस और उनका परिनिर्वाण दिवस हर साल बड़े पैमाने पर मनाते आए हैं और इस बार ये कार्यक्रम राजधानी में सुनिश्चित था। ऐसे में जिस सभागार का हमने सबसे पहले परमिशन ली, रविंद्रालय, उसको कैंसिल किया गया। फिर उसके बाद हम दूसरे विश्वरैया प्रेक्षागार में गए, वहाँ कैंसिल किया गया। उसके बाद हमने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मरकरी हॉल के लिए आवेदन किया और उसका कैंसिल कर दिया गया। अभी तक लिखित सूचना हमारे पास कुछ नहीं आई। जब मैंने इस बारे में एसआई से लेकर कमिश्नर ऑफ पुलिस से बात करने का प्रयास किया और ये जानने का प्रयास किया कि हमारी एक नहीं 3 जगह इस कार्यक्रम के लिए आप कैंसिल कर रहे हैं, उसका आधार क्या है, तो हमको ये बताया जाता है कि ऊपर से प्रेशर है। तो मैं यहाँ पर आपके माध्यम से, मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कह रही हूँ कि हम कोई सरकार के विरोध में कोई आंदोलन करने नहीं आए हैं, यहाँ पर ना ही कोई धरना करने आए हैं। हम यहाँ पर डॉक्टर सोनेलाल पटेल, जिनके विचारधारा के हम फॉलोअर्स हैं, उनकी जयंती मनाने आए थे, संगोष्ठी करने आए थे और जिसमें आज पूरे भारत से हमारे साथ हमारे गणमान्य सदस्य अतिथि हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय शरद यादव जी, जो कि आज स्वास्थ्य कारणों से यहाँ नहीं हैं, उनके रिप्रेजेंटेशन के रूप में उनकी बेटी सुभाषिनी शरद यादव जी बैठी हुई हैं। महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य जी बैठे हुए हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, जो हमारे कार्यक्रम के अतिथि हैं, वो आज यहाँ बैठे हुए हैं। जयंती जी की पूरी पार्टी के लोग हमारा इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इंतजार कर रहे हैं और ऐसे में हमको अभी तक मौका नहीं दिया गया, हमको कुछ बताया नहीं गया। तो मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, माननीय योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं, उनसे पूछना चाहती हूँ कि ये विभाग जहाँ से हमको परमिशन मिलनी थी, ये विभाग, गृह विभाग, उनके अधीनस्थ है। तो अगर मुझे पता चलता है कि ऊपर से आदेश मिल रहा है तो वो आदेश कौन दे रहा है? अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश दिया है तो मुझे इसका आधार बताएं और मुझे मेरा जुर्म बताएं, मेरा अपराध क्या है। क्या मेरा अपराध ये है कि मैंने उनकी पार्टी के एक शीर्ष नेतृत्व को विधानसभा चुनाव में हराया है और उसका बदला इस प्रकार से लिया जा रहा है? और दूसरा, मैं ये जानना चाहती हूं कि अगर ये निर्देश और ये आदेश ऊपर से उनका नहीं है तो उनके विभाग में कौन दूसरा मंत्री या उप मुख्यमंत्री है जो ऐसा आदेश पारित कर रहा है? ये उनके संज्ञान में लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं भी उत्तर प्रदेश की जनता में शामिल हूं और मेरे साथ अगर अन्याय हो रहा है, मेरे समर्थकों के साथ अन्याय हो रहा है, मेरी पार्टी के साथ अन्याय हो रहा है, तो हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से और यहाँ के प्रदेश के अमला से उसका जवाब चाहिए। दी गई कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी एक कार्यक्रम में हैं, आपकी सूचना पहुंचा दी गई है, आप थोड़ी देर इंतजार करिए। मैंने वहां पर लगभग 9 बजे से रात 12 बजे तक इंतजार किया है, लेकिन मुझसे मिलने कोई नहीं आया। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे पत्रकार बंधुओं ने मेरी आवाज को उनके कानों तक पहुंचाने का काम जरूर किया है। आशीष पटेल कह रहे हैं कि लेटर लिख के मैंने तो खुद ही जो है डिमांड की थी कि कुछ जगह दी जाए। मुझे तो ये नहीं समझ में आता आशीष जी कौन है? हु इज आशीष जी एंड व्हाई शुड ही रिकमेंड फॉर मी? मुझे परमिशन चाहिए, पूरे नियम कानून के साथ चाहिए और जयंती मनाने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। आपका अनुप्रिया का कोई नजरियाती इख्तिलाफ, विचारधारा नहीं मैच खा रही है या क्या दिक्कत है तो इसके सामने आ रही है? देखिए, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, मुझे इस बात की शिकायत है कि मैं नियम कानून से जयंती समारोह के लिए एक कार्यक्रम स्थल चाहती थी, मुझे किस आधार पे वो कार्यक्रम स्थल नहीं दिया गया। मेरा सवाल सिर्फ इतना है। आप सिरातू से केशव प्रसाद मौर्य को हरा के आई हैं, अच्छे मतों से जीत कर आप आई हैं, वही डिप्टी सीएम यहाँ पर हो चुके हैं, तो क्या ऐसा नहीं लगता है आपको कि उनकी वजह से कुछ ऐसा परमिशन ना मिली हो आपको? हालांकि 2 हॉल थे वहाँ पर, एक मरकरी, एक जुपिटर हॉल है, तो मरकरी हॉल में आपको जी सकती थी, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अगर ऐसा है कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 3 हॉल होने के बावजूद एक दिन में एक ही कार्यक्रम हो सकता है, तो फिर मुझे वो नियमावली दिखाई जाए। और अगर ऐसी कोई नियमावली नहीं है तो किस आधार पे मेरा कार्यक्रम, जिसका आवंटन मरकरी हॉल हुआ था, वो कैंसिल क्यों किया गया? अभी अगर आप लोग मेरा साथ देंगे और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान तक चलेंगे
तो आप देखेंगे कि अनुप्रिया जी का कार्यक्रम जुपिटर हॉल में हो रहा है, मरकरी हॉल अभी भी खाली है। तो हमें कार्यक्रम करने से क्यों रोका गया? शायद इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को हराया है हमने, ये अपराध किया है। तो मैं चेताना चाहती हूं कि वो सिर्फ मेरी वजह से नहीं, बल्कि अपनी बदनीयती और भ्रष्ट आचरण की वजह से भी हारे हैं। और अगर इस प्रकार का रवैया करते रहेंगे, जब जब केशव मौर्य जी फंसते हैं, हमेशा मेरे परिवार के किसी न किसी व्यक्ति को आगे कर देते हैं, और अगर लगातार करते रहेंगे तो उनका हश्र आगे और बुरा होने वाला है। ऐसा तो नहीं है कि जो दूसरा गुट है उसने ऐसा कुछ कहा और इनको ना कार्यक्रम करने दिया जाए? देखिए, वो लोग तो ऐसे गठबंधन में हैं जहां पर उनको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो करना पड़ जाए वो करते हैं, और इस बार तो नीचता की पराकाष्ठा क्रॉस कर दी है। वो डॉक्टर सोनेलाल पटेल का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी विचारधारा को भूल चुके हैं। एक चिट्ठी वायरल हुई, उन्होंने कहा कि रविंद्राला उनको बुक था, वो आपको दे दिया जाए, आप कार्यक्रम कर लीजिए वहां पे उस बुक में। नहीं, वो क्यों रिकमेंड कर रहे हैं? मैं तो सरकार से मांग रही हूँ, मुझे बता दीजिए रविंद्रालय मैंने बुक किया था, आपने क्यों कैंसिल किया? विश्वरैया हमने बुक किया था, आपने क्यों कैंसिल किया? इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हम मरकरी हॉल मांग रहे थे, आपने क्यों कैंसिल किया? अगर इसमें कोई प्रोग्राम थे या हमें बता तो हमें पहले से बताना चाहिए था। आपने एक ही कार्यक्रम के लिए 3-3 हॉल क्यों निरस्त किए? मुझे इसका जवाब चाहिए। कल अपना दल एसकी प्रदेश अध्यक्ष हैं राजकुमार बाबू की तरफ से चिट्ठी भेजी गई थी, उसमें बताया गया कि 18 जून को नगर प्रतिष्ठान बुक कर दिया गया था और सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई 24 जून तक। आपको कहा गया है कि 23 तारीख को आपने आवेदन किया है, जिसकी वजह से शायद वो चीजें नहीं हो पाई। तो आप कैसे देखते हैं इसको? बगैर चिट्ठी भेजकर बताइए। देखिए, आपको जो चिट्ठी भेजी गई उसमें शायद इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भ्रमित करने वाली है। मैं आपके सामने पिक्चर क्लियर कर देती हूँ। हमने सबसे पहले रविंद्रालय में आवेदन किया, वहां जब हमारी परमिशन निरस्त हुई तब जाकर के हम विश्वरैया प्रेक्षागार में गए, जिसका आवंटन लेटर हमको 20 तारीख को मिल गया। उसके बाद 29 तारीख की शाम हमको बताया जाता है कि वो हॉल कैंसिल कर दिया गया है। उसके बाद 30 तारीख की सुबह हमने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान का मरकरी हॉल की बुकिंग के लिए आवेदन किया। अगर हमको आवंटन नहीं करना था तो हमसे फीस क्यों ले ली गई? हमको रसीद क्यों दे दी गई? और अगर मैंने फीस एक बच्चे को पढ़ाने के क्लास 1 की दी है तो मुझे क्लास 5 में क्यों बैठाला जाएगा? जब मैंने मरकरी हॉल की फीस दी है तो मैं जुपिटर कैसे क्लेम करूंगी? तो मैं यही आधार जानना चाहती हूँ। जी, अब आगे का क्या है आपका जो है नहीं मिली परमिशन, किस तरीके से? देखिए, मैं अभी भी अपनी इसी बात पे अड़ी हूँ और मैंने आप लोगों से ये कहा कि आप लोग चलिए इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान तक मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ कि मरकरी हॉल में कोई कार्यक्रम हो रहा है कि नहीं। मैं वहां तक जाना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर साहब की फॉलोवर हूँ, सिर्फ उनकी बेटी मात के नाम से नहीं। असंख्य लोग हैं जो उनकी विचारधारा में विश्वास रखते हैं, वो सब बाहर घंटों से बाहर खड़े हुए हैं। हम उनके साथ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की तरफ कुछ जरूर करेंगे। कृष्णा जी, आप तो इंटरव्यू आप बातचीत नहीं कर रही है कि ये सारा मामला सुलझ जाए, सब लोग एक साथ आ जाए। आपने कुछ समय पहले विधानसभा अध्यक्ष से भी मुलाकात की थी, फिर उन्होंने कहा था कि आप मुख्यमंत्री से बात कीजिए इस पूरे मामले में, उसमें कोई बात हुई? देखिए, मैं सबसे पहले सारे ही मीडिया के लोगों का धन्यवाद दूंगी। और आज जो काम हुआ है ये बहुत दुखदाई और बहुत घृणित काम हुआ है, क्योंकि डॉक्टर पटेल किसी व्यक्ति विशेष के आदमी नहीं थे। डॉक्टर पटेल पूरे प्रदेश के मसीहा थे और किसी एक के रोकने से उनका ये आंदोलन रुकेगा नहीं। आज उनकी जयंती भले ही छोटे स्तर पे हो रही होगी, लेकिन पूरे प्रदेश में होगी। और जो आज अनुप्रिया ने ये गंदगी की है वो माफ करने लायक नहीं है। किसी ने सच ही कहा है कि विश्वास एक बार करना चाहिए लेकिन माफ 100 बार कर देना चाहिए, लेकिन आज अनुप्रिया की ये गलती माफ करने लायक नहीं है। ये कहां से उसने गंदगी सीखी इसका अंदाजा मुझे नहीं है, ना मेरे ये संस्कार हैं, लेकिन वो माफ करने वाली उसकी गंदगी नहीं है। आज जब से चुनाव हुआ है मार्च से बराबर मेरे दरवाजे में पुलिस बैठी है, मेरे घर में पुलिस बैठी है, मेरे बच्चों को यातनाएं दी जा रही हैं। इस पुलिस प्रशासन ने मेरे दामाद को उनके घर में, उनके ननियाल ददियाल सब जगह पुलिस भेजी हुई है। इतनी घृणित काम कर रही है, उसने सोचा नहीं है ये परिवार के लिए कर रही है कि समाज के लिए कर रही है। कोई अगर ऊंचाइयों पे जाता है तो समाज का काम करता है, गरीबों की मदद करता है। वो परिवार में इतनी गंदगी फैला रही, उसको शर्म नहीं आ रही? बदतमीज को मेरे सामने आ जाए, मैं 2 चाटे लगाऊं, उसका मुंह तोड़ दूं नालायक का। होगी नेता, होगी मंत्री, जिसके लिए होगी। मंत्री और नेता मैंने अपनी कलम से बनाया उसको। पहली बार विधायक मैंने जिताया है, दूसरी बार सांसद मैंने बनाया है।
आज इसके दिमाग इतने खराब हो गए हैं। लोग कहते हैं आपकी घर की लड़ाई है, घर की कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई बर्दाश्त है। वो अपने सिवा किसी को आगे आने नहीं देना चाहती है। और जितना गुनाहगार उसका हस्बैंड है, उससे 20 गुना गुनाहगार अनुप्रिया है। इसलिए बिल्कुल मैं संकल्प लेके आई हूँ और मैं जरूर जाऊंगी। पुलिस प्रशासन तो मुझे किसी चीज की परमिशन नहीं दे रहा है और मुझे रोक नहीं सकते वो मेरे पुरोधा की जयंती मनाने से। वो चाहते हैं लाठीचार्ज, करें लाठीचार्ज। वो चाहते हैं गोली चलाना, चलाएं गोली चार्ज। लेकिन आज मैं रुकूंगी नहीं, क्योंकि अगर आज मैं रुक गई तो आगे मैं अपने समाज को कभी मुंह नहीं दिखा पाऊंगी। मैं डॉक्टर साहब के प्रति कभी जवाबदेही नहीं कर पाऊंगी। हम लोग शांति से कर रहे थे, कोई धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई किसी के विरोध में कोई काम कर रहे हैं। ये तो एक महापुरुष की जयंती है और 12 साल से निरंतर करते चले आए हैं। किसने राइट दिया उसको रोकने का? सिर्फ उसके पिता हैं। पिता होने से पहले वो किसी के पति भी हैं। मेरे जीते जी पहले मेरा अधिकार है। कौन होती मेरा अधिकार छीनने वाली? और प्रॉपर्टी की कोई लड़ाई नहीं है, सिवा प्रॉपर्टी की लड़ाई करके दिशा भ्रमित करना चाहती पब्लिक को और मेरे बच्चों को परेशान कर रही है।